राजस्थान में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कोटा और बीकानेर के बाद अब जोधपुर जिले के पावटा हॉस्पिटल से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां 20 जून को सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव कराने वाली 8 महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई, जिससे अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसे लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फतेह सिंह ने बताया कि ऑपरेशन के बाद 8 प्रसूताओं में से 2 की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें तत्काल एमजीएम अस्पताल में आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। इनमें से एक मरीज को हाई ब्लड प्रेशर और दूसरी को ऑपरेशन के दौरान अधिक रक्तस्राव की समस्या हुई थी। दोनों मरीजों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और वरिष्ठ चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार भी जारी है। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही डॉक्टर्स, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट की टीम ने सभी मरीजों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशालाओं में भेज दिए हैं। वहीं औषधि निरीक्षकों ने भी उपयोग में ली गई दवाइयों और अन्य सामग्री के नमूने लिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा। डॉक्टर फतेह सिंह ने कहा कि वर्तमान मौसम में बैक्टीरियाज की वृद्धि की संभावना को भी जांच के दायरे में रखा गया है, मगर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना भी जल्दबाजी होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि डॉक्टर्स और अस्पताल प्रशासन किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं चाहते और सभी निर्धारित मानकों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है। एहतियात के तौर पर अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आती, तब तक सिजेरियन ऑपरेशन के मामलों को आसपास के हॉस्पिटल्स में भेजा जा रहा है। वहीं पावटा अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर कुलवीर सिंह चोपड़ा के मुताबिक 20 जून को कुल 8 सिजेरियन ऑपरेशन हुई। शाम को 2 प्रसूताओं की तबीयत खराब होने पर उन्हें एमटीएम हॉस्पिटल रेफर किया गया। बाकी 6 प्रसूताओं को उच्च स्तर की एंटीबायोटिक दवाएं दी गई और उनकी लगातार निगरानी अभी की जा रही है। पीएमओ के मुताबिक अस्पताल में भर्ती 6 प्रसूताओं की हालत फिलहाल स्थिर है। उनके सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेतक सामान्य हैं और हर 2 घंटे में उनकी निगरानी भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि उपयोग में ली गई दवाई और चिकित्सा सामग्री के नमूने भी जांच के लिए भेजे गए हैं। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने का कारण इन्फेक्शन, दवा संबंधी कोई समस्या या फिर कोई अन्य चिकित्सकीय कारण था। फिलहाल सभी मरीजों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। पिछले 2-3 दिन से उन पे सब पे निगरानी रखी जा रही है। दोनों तीनों जो 6 मरीज यहाँ पे वो सब स्टेबल है, उनका यूरिन आउटपुट वगैरह ठीक है, खाना पीना उनका सब सही है। मैं अभी भी देख के आया हूँ उनको सारे। 2 मरीज वहाँ हैं, उनमें से एक मरीज का जो है आउटपुट थोड़ा कम रहा था, उसको डायलिसिस किया है, वो अब इम्प्रूव कर रही है। दूसरे मरीज के ब्लड प्रेशर में थोड़ी दिक्कत रही थी, क्योंकि उसके रक्तस्राव भी हुआ था और उसको डायबिटीज़ भी थी। तो जो भी कभी इस तरह की परिस्थितियाँ बनती तो जो कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं उनमें पेशेंट्स ज़्यादा वर्स हो जाती हैं। ये संभावना है। सैंपल्स हमने सभी के ले लिए हैं और सैंपल्स जो जब उनकी रिपोर्ट्स आ जाएगी उसके बाद में फिर हम बता पाएंगे। क्या लग रहा है ऐसे इस वातावरण में, इस टेम्परेचर में ये परिस्थितियाँ रहती कि मरीज 8 से 10 घंटा फास्टिंग स्टेज में रहता है जब कभी आप ऑपरेशन करते हो। तो पानी की कमी के कारण और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण बैक्टीरियल ग्रोथ होके किसी तरह का इस तरह की संभावना रहती है। पर जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक क्या रहे उसका भी एकदम आप पता नहीं। सर ओटी बंद कर दिया गया? ओटी इसीलिए बंद करते हैं कि जब कभी ऐसी परिस्थितियाँ होती है तो हम सैंपल्स लेते हैं, तो उनकी कल्चर रिपोर्ट नहीं आती तब तक उसको नहीं खोला जाता है कि उसमें किसी भी तरह की मान लो दिक्कत आती है और उसमें और पीछे कर लें तो हम ज़्यादा लोगों को बीमार कर पाएंगे। अगर वैसी चीज़ नहीं है तो ओटी की रिपोर्ट आती है हम खुलवा देंगे 3-4 दिन के बाद है, और मरीजों को हम लोग हमारे वहाँ पे शिफ्ट करा देंगे अगर ऐसी दिक्कत आती है।